हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त राजेश कुमार, ग्रामीण बैंकर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक बैंक पीओ की सैलरी कितनी होती है प्रोबेशन के बाद, कि 2 साल जब आप लोग जॉब कर लेंगे उस टाइम आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था कि क्या 1 लाख सैलरी हो चुकी है, तो चलिए, तो मैं आपको अपना खुद का सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या अलाउंसेस मिलती है सैलरी के बाद, और टोटल आपका सैलरी कितना बनता है। क्या ये 1 लाख पार हो गया है? तो उसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो सैलरी है मेरा खुद का सैलरी है, तो मैं अभी आरआरबी में हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर। तो ये आरआरबी पीओ की सैलरी है, ठीक है। और मेरा 2 साल कंप्लीट हो गया है। तो आपको मैं अक्टूबर मंथ का सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूँ। अक्टूबर 2024, अभी नवंबर चल रहा है, तो आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूँ कि अक्टूबर में मेरी सैलरी कितनी बन के आई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। तो चलिए, मैं आपको अपना सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अपना सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा खुद का सैलरी स्लिप है। ये सैलरी स्लिप जो है ये अक्टूबर 2024 का है। तो कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ मैं हाइड कर दिया हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं अभी आरआरबी में हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर। तो मेरा अभी जो डेजिग्नेशन है असिस्टेंट मैनेजर की है, और आपको पता है कि मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 17/5/2022 है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा बेसिक पे कितना है। तो हमारा बेसिक पे है वो है 58,480 रुपया, ठीक है। और इसमें हमको डीएनएस अलाउंस मिलता है 10,058 रुपया, और हाउस रेंट अलाउंस मिलता है हमको 4,678 रुपया। डीए ऑन स्पेशल अलाउंस ये है 2,665 रुपया। लोकेशन अलाउंस मिलता है हम लोग को 1,200 रुपया का, और स्पेशल अलाउंस मिलता है 15,497 रुपये का। डीए ऑन लर्निंग अलाउंस 1,140 रुपया, और लर्निंग अलाउंस मिलता है 850 रुपये का, और क्लोजिंग अलाउंस मिला हम लोग को 1,500 रुपया, ठीक है। तो जो आपका पूरा ग्रॉस अर्निंग जो बना वो आपका बना 95,075 रुपीज़ का। दोस्तों, ये 6,042 रुपया ये एडजस्टमेंट है। मैंने CAIIB क्वालिफाई किया हुआ है, तो उसी का ये एरियर बढ़ के आया है। तो इस महीने जो मुझे सैलरी मिली थी वो 1,01,170 रुपया मिला था, जिसमें कुछ डिडक्शन भी हुए हैं। तो चलिए डिडक्शन देख लेता हूँ। तो यूनियन में डिडक्शन हुआ है 90 रुपये का, एनपीएस में डिडक्शन हुआ 7,307 रुपये का, और इस महीना मेरा कोई इनकम टैक्स नहीं कटा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इनकम टैक्स 80-85 हज़ार कट चुका था जब हम लोग का एरियर आया था। क्योंकि 12 बीपीएस का जब सेटलमेंट हुआ था उस टाइम जो एरियर मिली थी उसी टाइम हम लोग का 80 हज़ार का इनकम टैक्स कट के आया था। तो इस महीना हम लोग का कोई इनकम टैक्स नहीं कटा है। अगर कटता तो ये अराउंड 5,000 के करीब कटता। तो जो टोटल डिडक्शन हुआ है वो 7,397 रुपया हुआ है, जिसमें हम लोग को जो नेट अर्निंग हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस महीने का जो नेट सैलरी जो क्रेडिट हुआ हमारे अकाउंट में वो हुआ है 93,720। तो 93,720 रुपया इस महीने का सैलरी हम लोग के अकाउंट में आया था। तो दोस्तों, सैलरी बहुत अच्छा दोस्तों। अगर इसमें इनकम टैक्स अगर कटता अगले महीने से, जैसे इनकम टैक्स कट के आएगा, तो वो आएगा 88,720, क्योंकि 5,000 अगर इनकम टैक्स कट के आएगा 88,720 रुपया आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया सैलरी स्लिप जो हम लोग के अकाउंट में आता है। अब इसके अलावा हम लोग को कौन कौन से बेनिफिट्स, पर्क्स, अलाउंसेस मिलते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे अलाउंसेस तो सैलरी के साथ ही आ जाती है, जैसे स्पेशल अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, क्लोजिंग अलाउंस। इसके साथ हम लोग को और भी पर्क्स एंड बेनिफिट मिलती है, तो वो भी हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से हम लोग को अलाउंसेस, पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलती है, ठीक है। अदर देन सैलरी, हम लोग को क्या क्या अलाउंस मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, लीज एकोमोडेशन ये आरआरबी को नहीं मिलता है। जो लोग रीजनल ग्रामीण बैंक में हैं उन लोग को नहीं मिलता है, लेकिन जो लोग आईबीपीएस पीओ में है और एसबीआई में है उन्हें ये मिलता है, ठीक है। उन्हें ये अराउंड डिफरेंट सिटीज़ जो में पोस्टेड है उसके अकॉर्डिंग उसको मिलता है। तो लमसम 8,000 से 12,000 का, कहीं कहीं 16,000 भी मिलता है, ठीक है। तो ये हम लोग को नहीं मिलता है। बाकी हम लोग को क्या मिलता है दोस्तों, हम लोग को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ठीक है। पर मंथ हम लोग को 20 लीटर का पेट्रोल मिलता है। तो अभी जो पेट्रोल का भाव चल रहा है वो 100 रुपया चल रहा है, तो उसके हिसाब से 2,000 रुपया पर मंथ बनता है। न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है दोस्तों हम लोग को, ठीक है। तो वो महीना का 400 रुपये मिलता है। इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है दोस्तों महीना का 300 रुपया, ठीक है। उसके बाद मेडिकल अलाउंस मिलता है दोस्तों 13,000 रुपया का, ठीक है। ये साल में एक बार मिलता है, ठीक है। तो उसको मैं 12 से डिवाइड कर दिया हूँ, तो ये बनता है 1,080 रुपया, ठीक है। उसके बाद एक बार आपको साल में आई चेकअप के लिए 500 रुपये मिलता है दोस्तों, तो उसको मैं 12 से डिवाइड कर दिया हूँ, तो ये हो गया 41 रुपया, क्योंकि मैं यहाँ पर मंथली कैलकुलेट कर रहा हूँ कि आपको मंथली कितना बनता है, ठीक है। सारे अलाउंसेस का मंथली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मोबाइल टैरिफ हम लोग को हर महीना का मिलता है 199 रुपया का।
दोस्तों पीएल इनकेसमेंट, जैसे दोस्तों आपको साल में 32 पीएल मिलता है, उसमें से अगर 5 पीएल का आप इनकेस करा सकते हैं, ठीक है, 5 पीएल का, तो 5 पीएल को अगर इनकेस कराएंगे तो पर सीएल का आपको 3000 बैठेगा, तो आपको मिलेगा साल का 15,000 रुपया, ठीक है। तो उसको 12 से डिवाइड कर दिया हूँ, तो ये बनता है 1250 रुपया। तो दोस्तों पीएलआई आपको पता है कि जब बैंक बेनिफिट्स में जाती है तो अपने एम्प्लॉय को अपना जो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज पीएलआई में देती है। तो ये हम लोग को 15,000 मिलता है साल का, तो इसको मैं 12 से डिवाइड कर दिया हूँ, तो ये हो गया 1250 रुपया। दोस्तों एलएफसी मिलता है, लीव फेयर कंसेशन। तो आरआरबी में दोस्तों, आरआरबी में हर 4 साल में एक बार आपको एलएफसी मिलती है। तो मेरा जो एलएफसी दोस्तों ये कल ही आया है, वो आया है 1.5 लाख रुपये का एलएफसी आया है, ठीक है। तो ये 4 साल में आपको एक बार मिलता है, तो इसको मैं 48 से डिवाइड कर चुका हूँ, और इसका जो 48 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका बनता है 3125। तो जब सबको आप टोटल कीजिएगा तो आपका बनता है 9,645 रुपया, ठीक है। तो ये तो मंथली बना है, इसे आप अगर ईयरली कैलकुलेट कीजिएगा तो इसको 12 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 9 108 और 12 72, ऑलमोस्ट 1,15,000 आपको बनेगा ये, ठीक है, साल का। तो मंथली का बन रहा है 9,600 रुपया। तो उधर आपका सैलरी था दोस्तों 94,000, और इधर आपको बन गया 9,000, ठीक है। तो ये आपका सैलरी जा रही है 1,05,000 रुपया, ठीक है, अगर सारे अलावेंसेस और सैलरी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बैंक में सैलरी काफ़ी अच्छा है। तो जो लोग अभी बैंक में नया ज्वाइन करेंगे उनको 72K से 75K तक का सैलरी मिलेगा, कैसे मतलब इन हैंड मिलता है। उसके बाद आपको ये सब सारे अलावेंसेस मिलते हैं। मैं आरआरबी का बात करूँ दोस्तों, अगर आप आईपीएस और एसबीआई में जाते हैं तो आपकी सैलरी इससे 10 से 15,000 बढ़ती है, ठीक है। आपको जो सैलरी मिलेगी 10 से 15,000 तक ज़्यादा मिल सकती है अगर आप आईबीपीएस पीओ में जाते हैं या तो एसबीआई में जाते हैं, ठीक है। मैं ये ग्रामीण बैंक का बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ग्रामीण बैंक में आपको जो न्यू ज्वाइनिंग है उसकी सैलरी है 72 से 75,000, और आपको ये सारे अलावेंसेस में मिलेंगे। और अगर आपका 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको फिर 1 लाख तक की इन हैंड सैलरी मिलेगी, सारे अलावेंस को जोड़ दे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बताइए कि बैंक पीओ में सैलरी बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एक अपना सीट इस साल ज़रूर लीजिए। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।